मित्रों, श्रीमद्भगवत गीता का महत्व संपूर्ण मानव के लिए प्रासंगिक है। श्रीमद्भगवत गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें संपूर्ण सृष्टि के समर्पण आध्यात्मिक पक्षों का समावेश किया गया है। वेदों और उपनिषदों से लेकर शंकराचार्य तक के सभी मतों व मान्यताओं का सार इसमें समाहित है। इसमें संग्रहित 700 श्लोक सप्त महाद्वीप के समान गंभीर है, जिनको पूर्ण रूप से समझ लेने पर भारतीय चिंतन का समस्त सार ज्ञात हो सकता है। श्रीमद्भगवत गीता की महिमा अगाध और असीम है। तो आइए मित्रों, हम सुनते हैं श्रीमद्भगवत गीता का 5वां अध्याय, जिसे कर्म संन्यास योग कहा जाता है। श्रीमद्भगवत गीता 5वां अध्याय, कर्म संन्यास योग। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप कर्म संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में एक जो निश्चय पूर्वक श्रेष्ठकर है, उसको मेरे लिए कहिए। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याणकारक है, परंतु उन दोनों में कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है। जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा, वह सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि हे महाबाहो, द्वंद्वों से रहित पुरुष सहज ही बंधन मुक्त हो जाता है। बालक अर्थात बाल बुद्धि के लोग संन्यास और योग को परस्पर भिन्न समझते हैं। किसी एक में भी सम्यक प्रकार से स्थिर हुआ पुरुष दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। जो स्थान ज्ञानियों द्वारा प्राप्त किया जाता है, उसी स्थान पर कर्मयोगी भी पहुँचते हैं। इसीलिए जो पुरुष संख्या और योग को एक ही देखता है, वही वास्तव में देखता है। परंतु हे महाबाहो, योग के बिना संन्यास प्राप्त होना कठिन है। योग युक्त मननशील पुरुष परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त होता है। जो पुरुष योग युक्त विशुद्ध अंतःकरण वाला, शरीर को वश में किए हुए जितेंद्रिय तथा भूत मात्र में स्थित आत्मा के साथ एकत्व अनुभव किए हुए हैं, वह कर्म करते हुए भी उनसे लिप्त नहीं होता। तत्वित युक्त पुरुष यह सोचेगा कि मैं किंचित मात्र कर्म नहीं करता हूँ। देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और बंद करता हुआ, वह निश्चयात्मक रूप से जानता है कि सब इंद्रियां अपने अपने विषयों में विचरित कर रही है। जो पुरुष सब कर्म ब्रह्म में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर करता है, वह पुरुष कमल के पत्ते के सदृश पाप से लिप्त नहीं होता। योगी जन शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा आसक्ति को त्याग कर आत्मशुद्धि के लिए कर्म करता है। युक्त पुरुष कर्म फल का त्याग करके परम शांति को प्राप्त होता है, और अयुक्त पुरुष फल में आसक्त हुआ कामना के लिए बंधता है। सब कर्मों का मन से संन्यास करके संयमी पुरुष 9 द्वार वाली शरीर रूप नगरी में सुख से रहता हुआ न कर्म करता है और न करवाता है। लोक मात्र के लिए प्रभु न कृत्य, न कर्म और न कर्म फल के संयोग को रचता है, परंतु प्रकृति सब कुछ कराती है।
विभु परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न पुण्य कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, इससे सब जीव मोहित होते हैं। परंतु जिनका वह अज्ञान आत्मज्ञान से नष्ट हो जाता है, उनके लिए वह ज्ञान सूर्य के सदृश परमात्मा को प्रकाशित करता है। जिनकी बुद्धि उस परमात्मा में स्थित है, जिनका मन तद्रुप हुआ है, उनमें ही जिनकी निष्ठा है, वह ब्रह्म ही जिनका परम लक्ष्य है। ज्ञान के द्वारा पाप रहित पुरुष और पुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। ऐसे वे ज्ञानीजन विद्या और विनय के संपन्न ब्राह्मण तथा गाय, हाथी, श्वान और चंडाल में भी एक ही समतत्व को देखते हैं। जिनका मन समतत्व भाव में स्थित है, उनके द्वारा यहीं पर यह स्वर्ग जीत लिया जाता है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसीलिए वे ब्रह्म में ही स्थित हैं। जो स्थिर बुद्धि समोह रहित ब्रह्मविद पुरुष ब्रह्म में स्थित है, वह प्रिय वस्तु को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता और अप्रिय को पाकर उद्विग्न नहीं होता। ब्रह्म विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला पुरुष आत्मा में ही सुख प्राप्त करता है। ब्रह्म के ध्यान में समाहित चित्त वाला पुरुष अक्षय सुख प्राप्त करता है। हे कौन्त्या, इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले जो भोग हैं, वे दुख के ही हेतु हैं, क्योंकि वे आदि अंत वाले हैं। बुद्धिमान पुरुष उनमें नहीं रमता। जो मनुष्य इसी लोक में शरीर त्यागने के पूर्व ही काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में समर्थ है, वह योगी युक्त और सुखी मनुष्य है। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला, आत्मा में ही आराग वाला तथा आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह योगी ब्रह्म रूप बनकर ब्रह्म निर्माण अर्थात परम मोक्ष को प्राप्त होता है। वे ऋषिगण मोक्ष को प्राप्त होते हैं जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, जो छिन्न संयमी और भूत मात्र के हित में रमने वाले हैं। काम और क्रोध से रहित संयम चित्त वाले तथा आत्मा को जानने वाले यात्रियों के लिए सब और मोक्ष या ब्रह्मानंद विद्यमान रहता है। बाह्य विषयों को बाहर ही रखकर नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटु के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिस पुरुष की इंद्रियां, मन और बुद्धि संयत है, ऐसा मोक्ष प्रायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित है। वह सदा मुक्त ही है। साधक भक्त मुझे यज्ञ और तपों का भोक्ता और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर तथा भूत मात्र का सुहृद मित्र जानकर शांति को प्राप्त होता है।